हरे भरे जीवंत जंगल के बीचों बीच रोक्को नाम का एक जिज्ञासु खरगोश रहता था। रोक्को अपनी असीम ऊर्जा और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह उसने अपने सामान्य क्षेत्र से परे अन्वेषण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह घने पत्तों के बीच से कूदा, रोक्को की नजर एक भव्य स्थान पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये समाशोधन कई अन्य जंगल जानवरों का घर था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और प्रतिभाएं थीं। वहां झेबरा झारा थी, जिसकी धारियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं, और लियो शेर था, जिसकी दहाड़ मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। रोक को मिलनसार खरगोश होने के नाते गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अन्य जानवरों के पास आया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोक्को है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। क्या मैं आपके समूह में शामिल हो सकता हूँ? झारा आगे बढ़ी। उसके खुरों से जमीन पर हल्की सी गड़गड़ाहट हो रही थी। बेशक, रोक्को, हम हमेशा नए दोस्तों का स्वागत करते हैं। लियो ने अपनी गहरी गूंजती आवाज के साथ कहा। हाँ, रोक्को, हम यहाँ एक परिवार हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना ज्ञान साझा करते हैं। आप हमारे समूह में क्या ला सकते हैं? रोक्को ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, मैं बहुत तेज हूँ और भोजन इकट्ठा करने और किसी भी खतरे की चेतावनी देने में मदद कर सकता हूँ। जानवरों ने रोक्को का गर्मजोशी से स्वागत किया और वह जल्द ही उनके समुदाय का अभिन्न अंग बन गया। उन्होंने झारा से सीखा कि सर्वोत्तम चरागाहों को कैसे खोजा जाए और लियो से कैसे बहादुर बने और दूसरों के लिए खड़े हों। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए और नदियां उफान पर आ गईं। जानवर डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रोक्को ने अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि वे एक बड़ी गुफा में शरण लें, जिसे उसने अपने अन्वेषणों के दौरान खोजा था। उन्होंने उल्लेखनीय चपलता के साथ तूफान से गुजरते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गुफा के अंदर जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, जानवर एक साथ इकट्ठा हो गए। रोक्को की बहादुरी और त्वरित सोच ने उन्हें बचा लिया था। उस दिन से रोक्को न केवल समूह का सदस्य था, बल्कि अपने जंगल मित्रों की नजर में एक नायक था। आखिरकार तूफान थम गया और जानवर अपने घरों को लौट गए। वे रोक्को के साहस और साधन संपन्नता के लिए